हेलो एवरीवन, मैं सागर बंसल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे सागर बंसल पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस चैनल के थ्रू अपने 9, 10, 11, 12 बच्चों के लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं, राइट। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको चैप्टर समझ में आए, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट नंबर 1 में हमने मेटल्स कंप्लीट करा है और उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट करी हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट, दैट इज नॉन मेटल से, राइट। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे या आपको चैप्टर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिएगा, राइट स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपनी वीडियो को। तो स्टूडेंट, नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स आपके वो एलिमेंट होते हैं जो ना तो मेलिएबल होते, ना ही डक्टाइल होते और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते। क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं, नॉन मेटल्स आपके वो एलिमेंट होते हैं जो ना तो मेलिएबल होते, ना डक्टाइल होते और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते बच्चों, ठीक है। नॉन मेटल्स आपके वो एलिमेंट होते हैं जो ना तो आपके मेलिएबल होते, ना डक्टाइल होते, ना ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे बेटा आपके नॉन मेटल जैसे कि सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेटा सारे के सारे नॉन मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं सिवाय ब्रोमीन को छोड़कर जो कि लिक्विड होता है आपका रूम टेम्परेचर पे। अब बेटा पेपर में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, नेम वन नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा नॉन मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो आप लोग बच्चों बता देंगे ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है आपका रूम टेम्परेचर पे, ठीक है बच्चों। आगे चलें, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल की? अब बच्चों हम लोग ये पढ़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं। तो नॉन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली, नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। नॉन मेटल आपका डक्टाइल नहीं होता, नॉन मेटल आपका मेलिएबल नहीं होता। जैसे कि आपने मेटल में पढ़ा था, मेटल मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, ऐसे नॉन मेटल आपका ना तो मेलिएबल होता ना ही डक्टाइल होता। कैसे होते हैं बच्चों? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है कि अगर हैमरिंग करेंगे, हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। और ना ही वो स्ट्रेच की फॉर्म में क्या होता है, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि अगर उससे स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे तो ना ही वो वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और साथ में वो ब्रेक और हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेक और हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या होता है आपका? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड का मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों? पेपर में क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा नॉन मेटल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? तो आप बोल देंगे बच्चों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वो नॉन मेटल होता है जो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इसके बाद आता है ओनली नॉन मेटल दैट इज डायमंड विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप जानते हो बच्चों कि सारे के सारे जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। तो डायमंड आपका अकेला ऐसा नॉन मेटल होता है जो आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नॉन मेटल आपका ऐसा होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है? तो बच्चों वो होता है आपका डायमंड। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल सारे के सारे नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनियर नहीं होते, डल अपीयरेंस के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? डल अपीयरेंस के होते हैं, काले काले होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन विच इज लस्ट्रस। तो एक नॉन मेटल ऐसा होता है जो लस्ट्रस होता है, जो बहुत शाइनियर होता है, वो होता है बच्चों आपका आयोडीन। कौन सा होता है? आयोडीन। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आपके सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों? सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड अकेला ऐसा नॉन मेटल होता है जो आपका हार्ड होता है। डायमंड आपका अकेला ऐसा नॉन मेटल होता है जो आपका हार्ड होता है, बाकी सारे नॉन मेटल आपके सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते, यानी कि जो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत लो होती है,
नॉन मेटल आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत लो होती है। नॉन मेटल आपके सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होती हैं, गैस भी होती हैं। नॉन मेटल आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे आपका सल्फर सॉलिड है, ब्रोमीन आपका लिक्विड है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी गैस है। तो बेटा आपका नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? आगे चलें। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल का आपका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका लो होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका लो होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट 3700 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज 3700 डिग्री सेल्सियस। और बाकी सारे नॉन मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। सारे नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो बहुत लो होती है एक्सेप्ट आयोडीन। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया? पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि एक ऐसा कौन सा नॉन मेटल होता है जिसकी हाई डेंसिटी होती है, तो आपको याद रखना है वो है बच्चों आपका आयोडीन। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। सारे नॉन मेटल आपके नॉन सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब सोनोरस क्या होता है बच्चों? जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, जो रिंगिंग साउंड की प्रॉपर्टी नहीं शो करता, वो आपके नॉन सोनोरस होते हैं। यानी कि सोनोरस का मतलब क्या है कि वो रिंगिंग साउंड प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल आपका बहुत कलर का होता है, जैसे सल्फर आपका येलो होता है, फॉस्फोरस आपका वाइट होता है और रेड होता है, ग्रेफाइट आपका ब्लैक होता है, ब्रोमीन आपका रेड और ब्राउन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके कलरलेस होते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि नॉन मेटल आपके बहुत कलर के होते हैं। आपको पता है कि लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल ऑन अर्थ। तो नॉन मेटल का जो यूज़ है हमारी लाइफ के एग्जिस्ट करने में वो बहुत ज़्यादा है। अब कैसे है वो सुनिए। आप जानते हो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका उसके अंदर प्रोटीन्स है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं। ठीक है, सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन से मिलके बनते हैं। वो बहुत एसेंशियल है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो ऑक्सीजन गैस है जो एयर के अंदर प्रेजेंट है वो भी आपकी एक नॉन मेटल है। वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। किस पर्पस के लिए? ब्रीदिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और साथ साथ अगर आपको नेचर में या एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ अगर बंद करनी है, कंबशन करना है यानी जलाना है फ्यूल को, तो आपको सभी पर्पस के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जरूर होगा। और ऑक्सीजन क्या है बच्चे? एक नॉन मेटल। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो ऐसे नॉन मेटल हैं जो हमारी लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके लिए एक टास्क एंड असाइनमेंट है। क्या? आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपको डिफरेंस करना है किस किस के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आपको डिफरेंस करना है। ये आप खुद ब खुद कर लेंगे ना। चलिए अगला टॉपिक है बच्चों आपका मेटलॉइड्स। अगला टॉपिक है आपका मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स आपके वो एलिमेंट होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट जो आपकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं वो आपके बच्चों मेटलॉइड्स होते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपके 3 मेटलॉइड्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। और साथ साथ इनके सिंबल भी याद करने हैं बच्चों आपको। बोरोन का सिंबल होता है बी, सिलिकॉन का सिंबल होता है SI और जर्मेनियम का सिंबल होता है GE। बोरोन का सिंबल होता है बी, सिलिकॉन का सिंबल होता है SI और जर्मेनियम का सिंबल होता है GE। ये आपको बच्चों लर्न करने हैं मेटलॉइड्स में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? सभी बच्चों को क्लियर हो रहे हैं ना सारे टॉपिक? अगर क्लियर हो रहे हैं तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद टॉपिक आता है बच्चों आपका मिक्सचर। कौन सा टॉपिक आता है इसके बाद आपका? मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या होते हैं बच्चों? मिक्सचर आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके किससे मिलके बनते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलके बनते हैं। नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, यानी केमिकली कंबाइंड नहीं होते। आपने 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाया हुआ है तो उन्हें मिक्सचर बोलते हैं। जैसे आपके सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट एंड वाटर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, शुगर सॉल्यूशन है, मिल्क है, सी वाटर है, पेंट है, वुड है,
ब्लड है, सोप सॉल्यूशन है, चॉक वाटर है, मड वाटर है, स्मोक है, फॉग है। तो बच्चों ये सारे क्या होते हैं, आपके मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपने मिलाए हुए होते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ मिक्सचर की अगर बात करें, 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं बच्चों नेचर में, होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होते हैं, हेटरोजीनियस क्या होते हैं, वो समझिए। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं आपस में और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी कि जिन्हें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि आपने इसके अंदर क्या मिलाया हुआ है, उन्हें आप होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें आप होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। सही बच्चों, क्लियर हुआ होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए आगे चलते हैं। ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सारे होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोला जाता है बच्चों, सॉल्यूशन बोला जाता है। सही है। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, पेट्रोल ऑयल मिक्सचर, सोडा वाटर, एयर, विनेगर। तो ये आपके कंप्लीटली डिसॉल्वेबल होते हैं, इन्हें आप सेपरेट करना मुश्किल है फिजिकल प्रोसेस से, तो इन्हें आप होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। और ऐसे मिक्सचर जिनकी लेयर आपकी सब्सटेंस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, और दूसरा सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, आपके सेपरेट होते हैं, उन्हें आप हेटरोजीनियस मिक्सचर बोलते हो, यानी कि जो कंप्लीट डिसॉल्वेबल नहीं होते और आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सैंड मिक्सचर, पॉल्यूटेड एयर, पेंट, कोल, सोयल, वुड, सोप सॉल्यूशन, मडी रिवर वाटर, शेविंग क्रीम एंड सो ऑन। तो बच्चों ये क्या होते हैं, आपके हेटरोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनकी विजिबल बाउंड्रीज होती हैं। विजिबल बाउंड्रीज का मतलब होता है कि आपको अलग अलग मिक्सचर में अलग अलग कंपाउंड दिखाई देंगे कि आपने उसके अंदर क्या क्या मिलाया हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड हेटरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका टॉपिक आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है और आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं, केमिकल कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, कंपाउंड आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और वो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, यानी फिक्स प्रोपोर्शन में वो मिक्स होते हैं, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वाटर हैविंग कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो वाटर है आपका H2O वो किस किस से मिलते बनता है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वो जो मास का जो रेशियो है वो फिक्स है, यानी 2 यूनिट आपका हाइड्रोजन का और 16 यूनिट आपका एक ऑक्सीजन का। तो यानी जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो हो गया वो हो गया आपका 1:8, और वो बच्चों हमेशा फिक्स होगा वाटर के लिए। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, कार्बन का होता है 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो गया 32। अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आ जाएगा 3:8 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज फिक्स, जो कि हमेशा फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, आइस, लाइम, मीथेन, ग्लूकोज, शुगर केन, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सो ऑन। तो ये सारे बच्चों आपस में क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं और क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। सबके फॉर्मूले जरूर याद रखेंगे, आगे आप लोगों के लिए 10th क्लास में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, नाउ कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू एसिड, बेस और सॉल्ट। ये आप 10th क्लास में एक आपका चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, आप इस चैप्टर को वहाँ पे पढ़ोगे। कहाँ पे, 10th क्लास में, कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब इसके बाद बच्चों हम डिफरेंस पढ़ेंगे किसका, मिक्सचर एंड कंपाउंड का। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पढ़िएगा मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड आपका हमेशा होमोजीनियस होता है, वो कंप्लीटली मिक्सेबल होता है, पर मिक्सचर आपका होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटरोजीनियस भी हो सकता है। अगर कंपोजिशन फिक्स है तो बच्चों वो आपका, इफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स एंड इट इज़ नॉट अ मिक्सचर। ठीक है, तो कंपोजिशन जो होती है किसकी, कंपाउंड की, वो फिक्स होती है एलिमेंट्स की, पर मिक्सचर में कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है, आप कितना भी कम बढ़ती मिला सकते हो। कंपाउंड हैज फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट मिक्सचर डज नॉट। अब क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन है मिलाने का, तो फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, कंपाउंड का, बट मिक्सचर में नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल प्रोसेस। कंपाउंड को फिजिकल प्रोसेस से आप
सेपरेट नहीं कर सकते, बट मिक्सचर को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों। नाउ एयर इज कंसिडर अ मिक्सचर बट नॉट अ कंपाउंड। अब एयर को मिक्सचर क्यों बोला जाता है, कंपाउंड क्यों नहीं बोला जाता? बिकॉज एयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उन्हें आप सेपरेट कर सकते हो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उन्हें आप फिजिकल प्रोसेस से यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो। एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल गैसेज प्रेजेंट इन इट। तो एयर जो है वो प्रॉपर्टी शो करती है किसकी, जितनी गैसेज उसके अंदर प्रेजेंट हैं। एयर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन बिकॉज एयर एट डिफरेंट प्लेसेस कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेज, क्योंकि जो कंपोजिशन है वो वेरी कर रही है प्लेस टू प्लेस, राइट। तो ये आपके डिफरेंस है किसकी, कि एयर जो है वो एक मिक्सचर होती है, कंपाउंड नहीं होती। उसके बाद बात करें वाटर एक कंपाउंड होता है, वो मिक्सचर नहीं होता। वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड, वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स water cannot be separated into its constituent hydrogen and oxygen by physical method। तो वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पे सेपरेट नहीं करा जा सकता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फिजिकल मेथड से, लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड सो ऑन। द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी किससे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, इसलिए वो कंपाउंड है। जो कंपोजिशन होती है वाटर की वो फिक्स होगी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है मास का वो होगा 1:8। ठीक है बच्चों, आगे चलें। सॉल्ट सॉल्यूशन एक मिक्सचर क्यों है, अब कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि इट कैन बी सेपरेटेड इनटू सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि वो सॉल्ट और वाटर में सेपरेट हो सकता है फिजिकल प्रोसेस से। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, सॉल्ट की भी और वाटर की। जो कंपोजिशन होती है सॉल्ट सॉल्यूशन की वो वेरिएबल होती है, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन में आप कितना भी सॉल्ट मिला सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और आता है, अलॉय जो वो मिक्सचर क्यों है, वो कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि अलॉय जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की, यानी कि अगर हम ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास में कॉपर और जिंक होता है और उसकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है, यानी कितना भी आप कॉपर मिला सकते हो, कितना भी जिंक मिला सकते हो। तो जिंक की कंपोजिशन वेरी करती है 20 से लेकर 30%, जिस हिसाब से आपकी कॉपर की कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। वो आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसे आप कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। तो इसलिए आपका जो ब्रास है एक अलॉय वो आपका एक मिक्सचर है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बात करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको एक सॉल्यूशन बनाना है तो जिस चीज़ को आप मिला रहे हो उसे बोलते हैं सोल्यूट, और जिसमें आप मिला रहे हो उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन अ लिक्विड, जिसे लिक्विड में आप डिजॉल्व कर रहे हो एक सॉल्यूशन बनाने के लिए उसे सोल्यूट बोलते हैं, और जिस लिक्विड में मिला रहे हो आप सोल्यूट को उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो जिसे आप मिला रहे हो उसे सॉल्यूट बोलते हैं और जिसमें आप मिला रहे हो उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो सोल्यूट पार्टिकल को बोलते हैं डिस्पर्स पार्टिकल्स और सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, डिस्पर्स पार्टिकल्स, और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, नाउ अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसकी, सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो सॉल्वेंट आपका सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट है पक्का? नहीं बेटा, सोल्यूट आपका सॉल्ट है और सॉल्वेंट आपका वाटर है। जिसे आप मिला रहे हो वो आपका सोल्यूट है, यानी कि सॉल्ट आपका सोल्यूट है और सॉल्वेंट आपका वाटर है। जिसे मिला रहे हो यानी सॉल्ट को उसे सोल्यूट बोलते हैं, और जिसमें आप मिला रहे हो जैसे कि वाटर उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप सोल्यूट को मिलाते हो वाटर में उसे एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आपको आगे बहुत ज़्यादा टर्म यूज होगी एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर हम कोई भी चीज़ मिलाते हैं वाटर में तो वो एक सॉल्यूशन बनाती है और उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पार्ट नंबर 2 चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर साइंस क्लास 9 का। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएंगे और अपने 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची है तो सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आगे आने वाले पार्टों के लिए अगर आप चाहते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी तक एक अच्छे कॉन्सेप्ट, एक ईजी नॉलेज सभी बच्चों को मिल पाए। राइट, सो जिज्ञासा है तो मुमकिन है। कीप इन टच विद सागर बंसल सर। ऑल द बेस्ट।